नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम फेयर विद बीके में। इस वीडियो में झारखंड के बारे में जानेंगे और खासकर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो आप जानते हैं 1932 का खतियान का जो आंदोलन है शुरू हुआ है झारखंड में भाषा विवाद से। अब भाषा विवाद क्या है आप जानते हैं। झारखंड में जिला स्तरीय पदों की नौकरी के लिए झारखंड ने सभी जिलाओं के लिए भाषाओं की सूची जारी की थी। उस सूची में धनबाद और बोकारो में मगही और भोजपुरी शामिल कर दिया गया था, जिसके कारण धनबाद और बोकारो जिला में लगातार बहुत आंदोलन हुआ और उसमें अग्रणी भूमिका निभाई इस युवा शख्स ने। नाम है जयराम महतो, ये तोपचाची के हैं। तो आंदोलन इतना बढ़ गया था कि सरकार को दबाव झेलना पड़ा और उसके बाद सरकार तंग आकर के 18 फरवरी 2022 को इन्होंने धनबाद और बोकारो से भोजपुरी और मगही हटाने का निर्णय ले लिया और भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया जिला की भाषा से। सरकार को लगा कि आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन यहाँ कहाँ खत्म होने वाला था। अब जयराम महतो ने उसी भाषा विवाद के आंदोलन को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए इन्होंने इस आंदोलन को मोड़ दिया है। और आंदोलन भी ऐसा हो रहा है कि ये झारखंड में जहाँ भी जा रहे हैं ये हुजूम जो भीड़ जुट रही है, खासकर महिलाओं की भी भीड़ बहुत देखी जा रही है। और लगातार सभी लोग यहाँ के झारखंड के स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो। पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ये आग कहीं भी लगे, ये आग कहीं भी लगे, तेरे सीने में या मेरे सीने में ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो आपने ये भीड़ देखा, ये भीड़ नेताओं के भाषणों में नहीं आते, जबकि वहाँ सुसज्जित पंडाल और स्टेज होते हैं, तब भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तब भी यहाँ क्यों आ रहे भाई? यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ उनके अपने स्थानीय नीति की बात हो रही है, इसीलिए उसके सपोर्ट में आंदोलन करने के लिए ये आ रहे हैं। अब 1932 की खतियान की बात आती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अमित महतो झारखंड के पूर्व विधायक और जेएमएम पार्टी से विधायक हैं। इन्होंने स्थानीय नीति नहीं लागू करने के विरोध में खुद की पार्टी जेएमएम से इस्तीफा दे दिया। अब जेएमएम है क्या? जेएमएम झारखंड की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, उसी की पार्टी है। इस खतियान की लड़ाई झारखंड की विधानसभा भी पहुंच चुकी है, जहां पर अभी झारखंड सरकार को बहुत सारे क्वेश्चंस झेलने पड़ रहे हैं कि कब 1932 का खतियान लागू होगा। तो झारखंड सरकार ने शुरू से ही कहा है, हेमंत सोरेन की सरकार ने, कि हम 1932 के खतियान को लागू करेंगे, लेकिन ये लगातार अभी तक सोचिए कि 2 साल हो चुका है और इस बारे में कोई इनका पहल नहीं आया है, अभी तक ये लागू नहीं कर पाए हैं। हालांकि जब इन्हें सवाल पूछा गया तब इन्होंने बताया कि हम हाईकोर्ट के जजमेंट का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही इस पर 1932 के खतियान पर हम फैसला लेंगे, ये इन्होंने कहा विधानसभा में। अब झारखंड के ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, इन्होंने लगातार ये कहते आ रहे हैं ये कि 1932 का खतियान झारखंड में जरूर लागू किया जाएगा, हम बाबूलाल मरांडी नहीं है, हम लागू करेंगे। झारखंड में आंदोलन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो उस समय इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण देंगे नौकरियों में, लेकिन ये स्थानीय नीति ही नहीं बना पा रही है तो नौकरी क्या देगी। इसी को लेकर के आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए झारखंड की स्थानीय नीति का पेच। आप जानते हैं कि झारखंड का जो निर्माण है 15 नवंबर 2000 को हुआ था, उसके बाद से कोई ठोस स्थानीय नीति झारखंड को नहीं मिली। अब तक 22 साल हो चुके हैं। सबसे पहले जो स्थानीय नीति को बनाने का काम शुरू किया था वो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया था। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन ये इनका विरोध होने लगा और ये मामला हाईकोर्ट में भी चला गया, जहां पर इसको निरस्त कर दिया हाईकोर्ट ने कहा कि ये संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन है, इसीलिए
इस विवाद को बढ़ते देख बाबूलाल मरांडी ने उस समय इस्तीफा भी दे दिया था। उस वक्त कोर्ट का कहना था कि आप स्थानीय नीति के आधार पर बाहरियों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरी से झारखंड में नहीं रोक सकते। अगर आपको प्राथमिकता देनी है तो आप भाषा, रीति रिवाज इत्यादि के आधार पर झारखंड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये उस समय उच्च न्यायालय का निर्णय था। उसके बाद आया 2016 और 2016 में मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। इसने एक कमजोर स्थानीय नीति झारखंड के लोगों के लिए बनाई। इन्होंने कहा कि 1985 को कट ऑफ डेट मानकर 1985 के पहले जिनकी भी ज़मीन यहाँ पर है वो या उनके संतान यहाँ के स्थानीय निवासी माने जाएंगे। लेकिन झारखंड के मूल निवासी इससे संतुष्ट नहीं हुए और आंदोलन कहीं ना कहीं लगातार जारी थी। अब 2019 में क्योंकि हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था कि हम लागू करेंगे, इसीलिए फिर से आंदोलन तेज हो गई है। अब 2022 में क्या स्थिति है इस स्थानीय नीति की, तो कोई स्थानीय नीति अभी तक नहीं बनी है। अभी जीएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भी नौकरी निकाला जा रहा है उसमें 10th और 12th का क्लाउज डालकर स्थानीयता को लागू करने का प्रयास कर रही है झारखंड सरकार। लेकिन ये भी विवादों में है क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि झारखंड के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आरक्षित वर्ग के लोग झारखंड के बाहर पढ़ते हैं 10th 12th तो वो झारखंड का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग नहीं। इसीलिए हाईकोर्ट ने इसे भी असंवैधानिक कहा है प्रथम दृष्टया, लेकिन इसकी सुनवाई अभी होनी है 8 मार्च 2022 को। देखना है क्या होता है। मेरे अनुसार अगर कहा जाए तो रघुवर सरकार की 1985 कट ऑफ डेट वाली स्थानीय नीति ही सही थी। अगर झारखंड के स्टूडेंट्स को जल्दी में नौकरी देना है तो अगर आपने स्थानीय नीति नहीं बनाई है तो उलूल जुलूल क्लाउज जोड़कर वैकेंसी को फंसाने का काम झारखंड सरकार कर रही है। इससे अच्छा तो झारखंड सरकार रघुवर सरकार की स्थानीय नीति थी, उसके तहत भी नौकरी दी जा सकती थी जल्दी में। अभी आप कौन सा बाहरियों को रोक ले रहे हैं? आपने तो ये क्लाउज लगाया है कि झारखंड में केवल 10th और 12th चाहिए। आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि झारखंड का होना जरूरी है, तो आप यहाँ भी बाहरियों को रोक दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब सवाल आता है कि 1932 के खतियान के लिए ही क्यों आंदोलन हो रहा है, उसके बाद के खतियान के लिए क्यों नहीं और उसके पहले के खतियान के लिए क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड के मूल वासियों का मानना है कि 1932 या आज़ादी के बाद झारखंड में बाहरी लोगों का बहुतायत मात्रा में आगमन हुआ झारखंड में और वो यहीं बस गए हैं। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि 1932 के खतियान को ही कट ऑफ डेट माना जाए स्थानीयता के लिए, क्योंकि राज्य के 80% क्षेत्रों में 1932 में सर्वे हुआ था यहाँ के ज़मीन के लिए, ठीक है। इसीलिए 1932 के डेट को स्थानीयता के लिए कट ऑफ बनाए जाने का मांग चल रहा है। हाँ, कुछ स्थानों में जैसे संथाल परगना में 1908 में सर्वे हुआ था और सिंहभूम क्षेत्र में 1964 में सर्वे हुआ था। यहाँ के मूलवासी आज़ादी के बाद के सर्वे को कट ऑफ डेट नहीं मानना चाहते, क्योंकि इनका मानना मैंने पहले बताया ये है कि आज़ादी के बाद काफ़ी बहुतायत मात्रा में बाहरी लोग आए हैं और यहाँ अतिक्रमण करके यहाँ पर बसे हुए हैं। इसीलिए जब भी हमको स्थानीय नीति के लिए कट ऑफ डेट चाहिए खतियान का, तो वो 1932 का सर्वे वाला खतियान होगा, उसी को हम लोग मानेंगे। अब इसको लेकर के आप जानते हैं, आप नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं। 1982 में एक सर्वे किया गया था बिहार सरकार के द्वारा और उस सर्वे का विरोध झारखंड में हुआ था। स्थानीयता के लिए ही ये सर्वे किया गया था। झारखंड के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, उसके बाद सर्वे रद्द हो गया। ये कारण वही था क्योंकि 1982 को अगर शामिल किया जाता तो बहुत सारे लोग जो है बाहरी लोग यहाँ के झारखंड के स्थानीय हो जाते, इसीलिए इसका पूरा विरोध किया गया था। आप जानते हैं झारखंड का मांग 1912-14 से ही चल रहा है, जब क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चाईबासा से इसका आंदोलन चालू हुआ था। अब देखते हैं 1932 का खतियान इतना आसान क्यों नहीं है लागू करना, सरकार के लिए इतना विरोध क्यों झेल रही है। तुरंत नियम बनाती और लागू कर देती, लेकिन इतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी झारखंड में वर्तमान स्थिति में 35 से 50% लोग 1932 के बाद आए हुए हैं और दशकों से यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे बाहरी लोग
प्रदर्शन के लिए आतुर हो जाएंगे यदि 1932 का खतियान यहाँ पे लागू हो जाता है, क्योंकि वे सभी बाहरी साबित हो जाएंगे और क्योंकि वो 1932 के बाद यहाँ आए हैं इसीलिए, और इनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए सरकार ऐसा करने से हिचक रही है और नहीं भी कर सकती है। सरकार के लोग और विधायक, बहुत सारे विधायक जो है वो बाहरी साबित हो जाएंगे यदि 1932 के खतियान पर स्थानीयता बनती है तो। और सरकार को कुर्सी का भी डर होगा, कुर्सी खोने का डर, जो 2002 में बाबूलाल मरांडी के साथ हुआ था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का पूर्ण समर्थन नहीं है 1932 के खतियान को लागू करने के लिए। अब 1932 के खतियान के लागू होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप आज झारखंड में हैं और आपके पूर्वज का नाम 1932 के खतियान में नहीं रहेगा तो आप बाहरी हैं। आप झारखंड में तो रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन तब भी आप बाहरी साबित हो जाएंगे। आपको झारखंड के स्थानीय लोगों में नहीं गिना जाएगा और उससे क्या होगा? उससे आपको झारखंड की सरकारी सुविधाएं और योजनाएं ये सब का लाभ नहीं मिल पाएगा। और क्या होगा? और आरक्षित नौकरी, झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित नौकरी या यहाँ के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में जो आरक्षण मिलता है उससे आपको वंचित रखा जा सकता है। तो प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि 1932 में जिसके पास ज़मीन थी उस ज़मीन की हजारों बार खरीद बिक्री हो चुकी है। तो जिन्होंने भी उस ज़मीन को खरीदा या बेचा है 1932 के बाद, वे यहाँ के स्थानीय नहीं माने जाएंगे यदि 1932 का खतियान लागू होता है तो ये भी बात क्लियर कर दिया मैंने। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और पूरे झारखंड बिहार के लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि उनको रिजल्ट्स और कारण सभी पता लग जाए। धन्यवाद।